Hello everyone, welcome back to our channel Student Desk by TT, and today we are going to discuss about the type of polysaccharides. and before starting the video, please like, share and subscribe our channel. सो बेटा आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स की कि हमारे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। तो बेटा इसके अंदर हमारे दो एग्जांपल आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइटिन की, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सेलुलोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइटिन की। काइटिन की अगर हम बात करें तो बेटा ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको फंगाई की सेल वॉल में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। फंगाई की सेल वॉल में ये आपको देखने को मिलेगा। देन ये हमारे कुछ आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब आप देख के पता लगा सकते हैं कि जहाँ ये मिल रहा है उस अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा या इसका नेचर कैसा होगा। तो बेटा ये यूजुअली हार्ड इन नेचर होता है। यूजुअली ये कैसा होता है? हमारा हार्ड होता है, नेचर में थोड़ा सा हार्ड होता है ये, ठीक है। और ये बना किसका होता है? तो बेटा ये बना होता है हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। अब एक ही शुगर से बना है तो ये भी कैसा होगा? हमारा होमोपॉलीसेक्राइड होगा। अभी तक हमने जितने भी पढ़े, चाहे हमने लास्ट वीडियो में फूड स्टोरेज पढ़े थे, वो भी सारे के सारे कैसे थे? हमारे होमोपॉलीसेक्राइड से। अब ये भी जो हमारा काइटिन है ये भी क्या है? एक तरीके का होमोपॉलीसेक्राइड है, जो कि सिर्फ किससे बना होता है बेटा? नाग से बना होता है, जिसकी फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। देन इसमें लिंकेज की बात की जाए तो इसमें लिंकेज जो है वो थोड़ी सी अलग मिलती है। इसमें हमें बीटा 1,4 लिंकेज देखने को मिलती है, यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी फॉर्म में है? बीटा फॉर्म में है। बीटा और अल्फ़ा क्या है? अगर ये नहीं पता तो आप हमारे बायोमोलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट में जाके जो है वीडियो देख सकते हैं कि अल्फ़ा फॉर्म क्या होती है, बीटा फॉर्म क्या होती है, ठीक है। देन और इसका जो फीचर है वो ये है कि बेटा ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो मॉलिक्यूल है अर्थ पे। फर्स्ट जो है आपका क्या है? फर्स्ट है बेटा आपका रुबिस्को, सेकंड मोस्ट अबंडेंट है आपका काइटिन। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है बेटा आपका रुबिस्को, सबसे ज़्यादा मिलने वाला रुबिस्को है। उसके बाद जो हमारा वो सेकंड नंबर पे क्या है? काइटिन है, जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा बायोमोलिक्यूल मिलते हैं अर्थ पे। फर्स्ट है आपका रुबिस्को, सेकेंड है आपका काइटिन, ठीक है। देन हम बात करें अपने सेकेंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड की, डैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आप सभी को पता है कि हमारे प्लांट्स की सेल वॉल में जो है ये हमें देखने को मिलता है, ठीक। किसकी सेल वॉल में देखने को मिलेगा बेटा? ये प्लांट्स की सेल वॉल में जो हमें ये देखने को मिलता है। अब ये प्लांट्स की सेल वॉल में देखने को मिल रहा है। देखो दोनों ही स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड कैसे आपकी सेल वॉल में ही देखने को मिल रहे हैं। तो एनिमल्स में तो ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये आपको प्लांट्स में, फंगाई में, इनमें जो आपको ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड जो है वो देखने को मिलेंगे। इसकी भी बात की जाए तो ये बेटा ये भी क्या है? हमारा होमोपॉलीसेक्राइड है। ये भी एक तरीके का होमोपॉलीसेक्राइड है, हेट्रो नहीं है। अब होमोपॉलीसेक्राइड है तो बेटा ये किससे बना होता है? ये हमारा बना होता है बेटा बीटा डी ग्लूकोज से। ये किससे बना होगा? ये भी हमारा बीटा फॉर्म से बना होता है। यानी कि आप ये देखो स्ट्रक्चर में दोनों ही कैसे हैं? बीटा फॉर्म है दोनों के अंदर ही। तो बीटा डी ग्लूकोज से जो है ये बना होता है। इसमें ब्रांचिंग की बात की जाए तो बेटा ये हमारा एक तरीके का अनब्रांच पॉलीसेक्राइड है। इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। लिंकेज की इसके अंदर बात की जाए तो इसके अंदर भी अगेन आपको 1,4 लिंकेज देखने को मिलेगी। देखो जो भी अनब्रांच है उसके अंदर आपको मोस्टली फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ही बॉन्ड होता हुआ दिखेगा। ये आप आँख बंद करके जो है वो याद कर सकते हैं हर उसके लिए। देन बात की जाए बेटा ये कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है? तो ये 3,000 से 6,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जो है बेटा ये कंटेन करता है, ठीक है। तो ये था आपके स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। अब हम बात करें म्यूकोपॉलीसेक्राइड की। म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बेटा अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया था कि जो भी आपका स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है तो ये क्या करेगा? एक तरीके का स्लाइमी सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूसिलेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? म्यूसिलेज बोलते हैं। ये जो हमारा ये किसका बना होगा? तो बेटा ये आपका गैलेक्टोज का बना हो सकता है, मैनोज का बना हो सकता है, यूरानिक एसिड का बना हो सकता है, और भी अदर शुगर डेरिवेटिव्स का जो है ये बना हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें बेटा कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज में हमारा जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है हमारा कॉन्ड्रेटिन सल्फेट का। वो किसका बना होगा बेटा? कॉन्ड्रेटिन सल्फेट का जो है वो बना होगा। देन बात की जाए कनेक्टिव टिश्यूज़ की, कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो बेटा कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर होता है हमारा हाइल्यूरोनिक एसिड। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा? हाइल्यूरोनिक एसिड। तो इस तरीके से अलग अलग उससे जो है ये बने होते हैं। ये थे हमारे म्यूकोपॉलीसेक्राइड। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।